डालेंगे सुर्खियों पर। दिया तो चलिए अब खबरों की तरफ रुख करेंगे, जहां पर अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग करने वाले शख्स की शनाख्त हो गई है। अमेरिका के कहा जा रहा है कि तहकीकाती इदारे FBI के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग करने वाला मुकामी शख्स था, जिसकी उम्र 20 साल बताया जा रही है और उस शख्स का नाम थॉमस मैथ्यू क्रुक्स बताया जा रहा है। और अमेरिका मीडिया के मुताबिक बताया जा रहा है कि ट्रंप हमले के वक्त मुश्तबा हमलावरों से तकरीबन 120 से 150 मीटर की दूरी पर था। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की रैली में फायरिंग करने वाला ये शख्स रजिस्टर्ड रिपब्लिकन था। अमेरिका एजेंसी की तरफ से बताया जा रहा है कि अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने एक जानकारी दी है कि हमलावर ने रैली के बाहर से एक बुलंद मुकाम से मुताद गोलियां चलाई थी। अमेरिका का साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले के फौरन बाद अहलकारों ने हमलावर को गोली मार दी थी। डोनाल्ड ट्रंप को अहलकारों ने एक ड्रामाई अंदाज में एक ही लम्हे में हिफाजत में लिया, जबकि एक खातून अहलकार भी डोनाल्ड ट्रंप के सामने ढाल बनकर खड़ी थी और साबिक सदर के पूरे जिस्म को महफूज बना लिया था। इस मौके पर अहलकारों को ये कहते सुना जा सकता है कि शूटर मर चुका है। अब डोनाल्ड ट्रंप को स्टेज से गाड़ी की तरफ भी ले जाया गया, जहां पर साबिक सदर की सिक्योरिटी पर मामूर अहलकारों ने उन्हें खड़ा किया और उन्हें पूरे हिफाजत में लेकर गाड़ी की तरफ रवाना किया गया। वाज़ेह है कि अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी की बात करेंगे। उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबी रैली के दौरान फायरिंग से जख्मी हुए हैं और 150 मीटर दूर थे। हमलावर रैली के मुकाम से बिल्कुल बाहर इमारत के पीछे छुपा था। Move to spare. Hold. When you're ready. On you. Ready? Move. Up. Move. Hawkeye's here. Hawkeye's here. Move it to spare. Spare, get ready. Spare. तो चलिए इस पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ट्वीट किया गया। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमले में गहरे तशवीश का इजहार किया और उन्होंने इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि सियासत और जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की जल्द सेहत याबी की दुआ की और उन्होंने कहा कि उनकी दुआएं जो है उनके साथ है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो लोग मरे हैं उनके हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि उनके अहल खाना ज़ख्मियों और अमेरिकी अवाम के साथ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से ये ट्वीट जो है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने ये ट्वीट किया और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमले पर गहरे तशवीश का इजहार किया और इस वाक़े की शदीद मज़म्मत भी उन्होंने की, जहाँ पर उन्होंने कहा कि सियासत और जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं है। नरेंद्र मोदी की तरफ से ये ट्वीट देखने को मिला।
इसके अलावा राहुल गांधी की बात करेंगे तो राहुल गांधी की तरफ से भी एक ट्वीट सामने आया है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने अमेरिका में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमले पर तशवीश का इजहार किया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने इस हमले की मजम्मत करते हुए साबिक अमेरिकी सदर की जल्द सेहतयाबी होने की दुआ की है। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हुए कातिलाना हमले पर बहुत तशवीश है। ऐसी हरकतों की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की जानी चाहिए और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी की वो दुआ करते हैं। तो चलिए अनंतनाग के शांगस की बात करेंगे तो वहां पर ओमा देवी मंदिर काफ़ी वक्त के बाद जो है वो खुला है और अनंतनाग के ज़िले में एक कदीम मंदिर जो कि 34 साल बाद दोबारा खोला गया है और इसे वादी कश्मीर के बिगड़े हुए हालात की वजह से जो है बंद करना पड़ा था और इलाके के मुकामी मुस्लिम आबादी के फाइल ताउन से मंदिर को दोबारा खोला गया है। लगा दिए जैसे अब इनके साथ इंशाल्लाह के बाद समाचार कितने बार लगा दिए जैसे अब इनके साथ इंशाल्लाह के बाद समाचार कितने बार लगा दिए जैसे आए दोबारा यह गो यह सान खतर बड़ खुशी हूँ मौका कि आए योर ये खर मकदम जान लुकन हूँ सह माइंड बदलोमुत अच्छा इस जन नमतस मन माइंड सह गोमुत वारिया चेंज क्योंकि बस गॉनिक लगे तो यमिस तमस तमिस दित असल सुझाव रास्ता कपर क्या तमो कर जबरदस्त इस्तेमाल कि तो यीव सा वापस वह गवर्नमेंट चाल ये गवर्नमेंट गसन हालात बिल्कुल साफ साजगार गसन वह गसन यह कुदरतस कर कि यथा ये चेंजेस आये वह गई बहार तो बेहतर बट बे पान वापस मुबारक दशवनी कौमन हंदिस मुसलमानस ये सपोर्ट कर बे क्या मंगन माजू मंगन ब्रोटवे योत हालात गसन क्या बे बन तिथ भाईचार बे क्या उम्मीद ये पेटमी अगर रोब कर तम गई सैक्शन आन बे वन माय मोहब्बत बराबर मुसलमान बटस सिखस माय बराबर। तो चलिए जहां पर 11वीं जमात की बात करेंगे तो उसके नताइज का ऐलान जो है वो किया गया है और जिसमें से कहा जा रहा है कि फ़िलहाल जो ये नताइज सामने आए हैं जिसमें से परसेंटेज भी सामने आए कि कितने जो तालिबात थे तुलबा थे कितने क्वालिफाई हुए हैं। 11वीं जमात की बात करेंगे तो उनके नताइज का जो ऐलान है वो आज हुआ है, जिसमें से बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से ये जो नताइज है वो सामने आए हैं, जिसमें से अभी तक जो बताया जा रहा है कि परसेंटेज क्या कुछ है, जिसमें से अभी तक जो 72% तुलबा है वो कामयाब हुए हैं। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से जो नताइज है वो सामने आए हैं। 11वीं जमात के इम्तहानात के नताइज सामने आए हैं, जिसमें 72% जो तुलबा है वो कामयाब हुए हैं। JKBOSE के अहदेदारों की तरफ से जानकारी सामने आई है, जहां पर उनकी तरफ से कहा गया है कि 75% जो तालिबात इसमें शामिल है और इसके अलावा जो ये इम्तिहान था इसमें से बताया जा रहा है कि 1,23,026 तुलबा जो है रजिस्टर्ड थे जिन्हें इम्तिहान दिया था, जिसमें से 1,88,00,000 की बात करेंगे तुलबा जो इस इम्तिहान में कामयाबी उन्होंने हासिल की है और इम्तिहान में बोर्ड की जानिब से जो है 11,079 इम्तिहानी मराकिज़ जो है वो कायम किए गए थे, जहां पर आज ये नताइज सामने आए हैं। 75% तालिबात और 69% तुलबा जो है इसमें शामिल है और फिलहाल कुल मिलाकर जो 72% तुलबा जो है इसमें कामयाब हुए हैं और आज 11वीं जमात का जो नताइज थे उनका ऐलान किया गया है। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से
जो ये इम्तिहान था वो लिया था, उनकी तरफ से नताइज सामने आए हैं और जहां पर अहदेदारों की तरफ से जानकारी भी सामने आई है कि 75% तालिबात थे और इसके अलावा जो इस इम्तिहान की बात करेंगे जिसमें से 72% जो तुलबा थे उन्होंने कामयाबी हासिल की है और 75% तालिबात और 69% जो तुलबा है उस इम्तिहान में शामिल थे जिन्होंने कामयाबी हासिल की है। मरकजी हम हुकूमत के जम्मू कश्मीर तंजीम नो एक्ट 2019 में तरमीम करने के इकदाम पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए साबिक वजीर आला और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर की ताकत को ख़त्म किया जा रहा है और मरकजी हुकूमत को कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे आवाम मायूस हो। की तरफ से जम्मू कश्मीर एलजी को लेकर के जो लेटर जारी किया गया था उसके बाद एक और प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें एमएचए ने कहा है कि हमने जो एलजी के लिए अधिकारों की बात की है वो पहले से थे, बस उनको अपडेट किया गया है। हालांकि इस पर कल हमने सारा दिन राजनीति देखी थी, किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट पर आरोप लगाए गए थे। अपोजिशन कह रहा था कि बीजेपी ने हार मान ली है और इसलिए एलजी को ताकतवर कर वहाँ पर सत्ता स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल हमारे साथ बात करने के लिए जम्मू कश्मीर के फॉर्मर सीएम गुलाम नबी आज़ाद साहब बात करते हैं। सर, कल एलजी को लेकर के एमएचए की तरफ से एक ऑर्डर हुआ था जिसमें कहा गया था कि तमाम जितनी भी पावर्स हैं वो सब एलजी के पास चली जाती हैं। जिस तरह से दिल्ली के अंदर होता है, ट्रांसफ़र हो, पोस्टिंग हो या फाइनेंस से जुड़ी हो, तमाम जो है। लेकिन फिर एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है जिसमें कहा जाता है कि सिर्फ अपडेट किया गया है, कुछ चीज़ों को बढ़ाया गया है, गलत तरीके से उसका प्रोपेगेंडा राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। सबको आप कैसे देख रहे हैं? मैं एलजी को या एलजी के ख़िलाफ़ या उसको पावर देने के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन सवाल जम्मू कश्मीर न तो दिल्ली है न पौंडीचेरी है। एक बहुत सालों से, सैकड़ों सालों से स्टेट रही है और दुनिया में मशहूर है। और आज़ादी के बाद ये अकेली स्टेट रही है जहाँ प्राइम मिनिस्टर रहा है और स्टेट का राष्ट्रपति रहा है। तो ये कोई आम स्टेट नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनली रही है। और इन पावर्स को 1965 में, चाहे ये गवर्नमेंट नहीं थी, दूसरी गवर्नमेंट थी, उस वक़्त भी वो कदम गलत था। मैं आज कह सकता हूँ, मैं तो उस वक़्त अभी स्कूल से ही निकला ही था, उस वक़्त भी ये कदम गलत था कि प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति के दर्जे को चीफ मिनिस्टर और गवर्नर ने किया, ख़त्म करके उसको चीफ मिनिस्टर और गवर्नर बना दें। तो उसका मतलब है कि हमारी जो पावर्स हैं जम्मू कश्मीर स्टेट की, असम्बली की पावर्स हों, कैबिनेट की पावर्स हों और असम्बली ये चीफ मिनिस्टर की पावर्स हों, उनको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया गया। शेख साहब पहले प्राइम मिनिस्टर थे और उसके बाद कई और प्राइम मिनिस्टर बने 65 तक। और 2019 में 5 अगस्त को जो बिल्कुल ही पावर्स ले गए, 370 ख़त्म किया गया, स्टेटहुड ख़त्म की गई, 35A ख़त्म किया गया। तो हम तो वैसे ही अब हमारी कुछ भी पावर्स नहीं है जम्मू कश्मीर में, और अब और उसको छेड़ा जाए। उस वक़्त भी जब ये बिल आया था पार्लियामेंट में तो मैंने बहुत शोर मचाया था, कई घंटे में ज़मीन पे धरने दिया था और उसके बाद बोला भी था कि इससे ये तकरीबन स्टेट ख़त्म हो गई। तो ये बहुत ही गलत है। सवाल नहीं है कि पावर गवर्नर को दिए जाएं या लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिए जाएं। ए गवर्नर होगा, बी गवर्नर होगा, ए चीफ मिनिस्टर होगा, बी चीफ मिनिस्टर होता, उसका सवाल नहीं है। सवाल है कि ये बॉर्डर स्टेट है, हमारे एक साइड पे पाकिस्तान है, दूसरी साइड से चाइना है। हमने यहाँ के लोगों को कैसे अपनाना है। भारत की जो हुकूमत है, हमारे मुल्क की जो हुकूमत है, उनको इस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बर्ताव करना चाहें कि वो अपने मुल्क के फ़ख्र सोचना चाहे। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 4-5 बरसों से कुछ इक़दामात उठाए जाते हैं
चाहे वो सेंटर्स को पावर दिए जाएं या गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिए जाएं, उससे लोगों में मायूसी होती है। तो ये मरकज़ी सरकार का काम है कि लोगों को अपनाएं, उनको अपने गले लगाएं और ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे वहाँ की आवाम, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे कोई धर्म से कोई मामला लेना देना नहीं है। अवाम हमारे सभी हैं, जम्मू के भी, कश्मीर के भी, ये खुश होने चाहिए। लेकिन सर, जो अपोजिशन लगातार ये बात कह रहा है कि बीजेपी ने हार मान ली है और इसलिए एलजी को पावर ज़्यादा दी जा रही है। नहीं, इसमें हार वार, वहाँ तो इलेक्शन अभी हुई नहीं असम्बली के, लेकिन सवाल हार मानने का नहीं है। सवाल यह है कि हम सब पार्टीज़, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ गुज़िस्ता 6 सालों से मांग कर हैं कि असम्बली के इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन के होने से पहले अगर सारी पावर्स उसकी ले ली स्टेट की, तो फिर इलेक्शन कराने का कोई फ़ायदा नहीं, फिर तो फ़ायदा ही नहीं। और इसलिए दोनों चीफ मिनिस्टर, हमारे जैसे लोग तो सोचते हैं फिर यूथ कांग्रेस की जानिब से आज टाउन हॉल तराल में वर्कर्स कन्वेंशन का एहतमाम किया गया, जिसमें कांग्रेस के सीनियर नायब सदर सुरेंद्र सिंह, चेन्नई ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के मनप्रीत सिंह और इंचार्ज यूथ जम्मू कश्मीर मान सिंह राठौर भी मौजूद रहे। और इस मौके पर कहा गया कि कांग्रेस मुल्क के हर तबके की आवाज़ को बुलंद कर रही है। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा के राजवार इलाके में गुज़िश्ता शब पेश आए आतिशज़दगी के एक वाक़े में तकरीबन 10 रिहायशी ढांचों और 2 गांव खानों को नुकसान पहुंचा है। आग गुज़िश्ता शब 11 बजे के करीब जो है इलाके में लगी और एक रिहायशी मकान से नमूदार हुई, जिसने देखते ही देखते पूरे मोहल्ले को अपनी लपेट में लिया। और इत्तला मिलते ही मुकामी लोग, फायर इमरजेंसी की गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंची। ताहम आग की इस वारदात में लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है और कई लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो रहे हैं। मुकामी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि इलाके में फायर इमरजेंसी स्टेशन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से आग पर जल्द काबू नहीं पाया गया। शमीर साहब, ये सही है कि अब जो उनका माल मवेशी है वो सब जल गया और कम से कम 12 मकान यहाँ जल गए। तो बेसिकली मसला ये है कि इससे पहले भी तजमुला में ऐसा वाक़ा हुआ, उस वक्त भी हमने गवर्नमेंट से अपील की थी फायर टेंडर जलडारा में होनी चाहिए थी, मगर बदकिस्मती की वजह से वहाँ फायर टेंडर नहीं है। ये वजह है कि जब दूर से फायर टेंडर आता है तब तक वहाँ बहुत माली नुकसान होता है। इस सिलसिले में जब हमें पता चला 11:02 पर, तो हमने 101 पर कॉल की। उसी वक्त फायर सर्विस अमला यहाँ आया, तो टाइम लग गया थोड़ा, क्योंकि रास्ता बहुत दूर है, बहुत कठिन रास्ता है, हंदवाड़ा से आना पड़ता है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ दाद देना था जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम का, वो बर वक्त आ गई और इंडियन आर्मी यहाँ बर वक्त आ गई। अपनी जान पर खेल कर उन्होंने यहाँ पर जो लोगों का बचाव। हम इस गांव से 3 किलोमीटर दूर है, कहीं निछमन जब हमने आग देखी है ऊपर उठा के, हमने देखी है पूरा गांव हम उठा के यहाँ पर पहुँचे हैं। 1 घंटे लगे हैं हमें यहाँ पर पैदल आने का, 11 बजे रात की। मगर ये अफसोस की बात है, अगर तहसील का दर्जा दे दिया इस राजवार पर, जचलदारा में हमारा हेडक्वार्टर आता है जचलदारा, जब तहसील का दर्जा दे दिया, मगर जब तहसील का दर्जा है मगर है कहाँ, क्या है वहाँ पर, क्या फैसिलिटी में भी कहाँ होगा ना। जब हंदवाड़ा से एक गाड़ी यहाँ पहुँचे है उसको 2 घंटे लगे हैं, अगर ये जचलदारा होगा ना इसको 25 मिनट 20 मिनट लग सकते हैं। ठीक है, मतलब जितना नुकसान ये हुआ है इससे बिल्कुल इससे बहुत कम हो जाएंगे अगर जचलदारा में होगा। इसी इलाके के एक सानिया से हम अभी गुजर रहे थे, मतलब कि इसी हफ्ते में एक बड़ा सानिया पेश आया यहाँ पर राजपुरा के अंदर, जहाँ पर हमने 4 लाशें जो है दफन की है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर अगर बात करेंगे, यंगरहार जो गरीब इलाका है, यहाँ पर 90 दर्जन से ज़्यादा मकानात जो हैं, करीब 9 मकानात ऐसे हैं जो जलकर खाकस्तर हुए हैं और राख के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। हालांकि इसमें बदकिस्मती यह है कि इनके माल मवेशी, इनका जायदाद, इनका सामान सारा राख के ढेर में तब्दील हो चुका है। लेकिन लोगों की देरीना मांग थी कि जचलारा के अंदर जो है फायर एंड एमरजेंसी सर्विस यहाँ पर जो है लाई जाए। अगरचे शमीम साहब, जब आग लगी यहाँ पर 11 बजे के करीब था उस समय, जब गाड़ी हंदवाड़ा से यहाँ तक पहुँची है, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो जाहिर सी बात है 15 किलोमीटर डिस्टेंस आधे घंटे से ज़्यादा गाड़ी क्रॉस कर सकती है, यानी कि पौना घंटा लग सकता है। अंदर क्या कहेंगे? ये बड़ा अफसोसनाक वाक़ा है हमारे इलाके में। ये बेसिकली हमारे इलाके में जो फायर सर्विस की कमी है, जचलदारा में और या वाडर में कहीं और किसी इलाके में, जिस कमी की वजह से अगर वो टाइम पे पहुंच जाती तो ये साइना नहीं हो जाता यहाँ पे। इसमें कुछ जानवर भी जल गए हैं, 8-10 मकान तकरीबन जल गए हैं। तो
जहाँ पे अभी फायर सर्विस गाड़ियाँ तो आ गई है, एडीसी साहब ने यहाँ पे भेजी है, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगा, जिस वजह से जो यहाँ पे इतना नुकसान हुआ। अगर टाइम पे पहुँच जाता तो शायद ये इतना बड़ा नुकसान, 1-2 मकान अगर जल जाए बाकी मकान बच सकते थे। ये हमारी बदकिस्मती है, ये पिछले 10-15 सालों 20 सालों से हमारे इलाके को नज़रअंदाज करते जा रहे हैं, जो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं जो भी है, जिस वजह से यहाँ पे ये सानिया हुआ है। अपर राजवाड़ में ये पहला वाक़ा नहीं है, इससे पहले भी चंगीमुला में हुआ था, इससे बेनीपुरा में हुआ, वाटर बाला में हुआ, वाटर में हुआ। तो अक्सर हुकूमत इन दिनों पे यहाँ पे आके ये लोगों को दिलासा दे। तराल के कचकूट और दीगर इलाकों में राब्ता सड़क की मरम्मत और मैग्नेमाइजेशन की वजह से लोगों में काफ़ी खुशी की लहर दौड़ रही है, जहां पर लोगों की तरफ से कहा गया है कि काफ़ी वक्त से इस पर कोई भी काम नहीं किया गया था और अब मुकामी लोगों ने एलजी इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सड़क की तामीर से इलाके में सयाहत को भी फ़रोग मिलेगा और मुकामी लोगों के मुताबिक सड़क की खस्ता हाली से आवाम को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और मुकामी लोगों ने भी इल्ज़ाम आयद किए हैं कि गुज़िश्ता सरकारों ने इस हवाले से कोई भी संजीदा कोशिश नहीं की। रोड वुचान छकूट पे बराबर शुकारगत तम गसान यथ वस वरी रूलिंग पार्टी तिमन वन हमेशा करो ठीक ताकि सन मुश्किलात गसन आसान, मगर तिम तो खाली फोटोग्राफी करान, फोटो शूट तुलान तो नीरान। टाइम पान त सफर करान सही सफर ताकि हेको जरूरत जिंदगी हंद मसाइल तम हेको ठीक कर तम वाकई रोड सती ग, मगर तम तथ बरक्स सन डिमांड पूर गसान कहें। शुक्र गुजार श्री मोदी जी साहब बे LG सोबन तमो कदम तुल प्रेत गामस मज रोड, तथ मज आव सोन यह रोड तम सह खुश वनकन यपर वनकन टूरिस्ट त खसान यह गाम नजदीक शुकारगाह और सठा लुक वनकन टूरिस्ट हिसाब मज। शुक्र गुजार वुनुक तम वुचान हालात पत्मो हुकूमतों ये कोर मतलब नजरन तल सारे, मगर वाकई आज नार नरेंद्र मोदी जी दितमुत सबका साथ सबका विकास, तम किन सठा खुश वनकन कि सान डिमांड पूर ग। अक्सर यह कत रूज सन जनरेशन यी बोजान पत्मो 40 वरी पे कि सारे यह पता कि तम काल वत कर सुबह ब्या वत कर, वाकई वनकन खुश यन पे मोदी साहब हुकूमतस मज तन पे वाकई खुश कि सान डिमांड पूर गसान। सो तुम नजर मज कि यह रोड लगभग 7 किलोमीटर। तो चलिए नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।